सर्वश्रेया कुंतु पाश्चाभिनंदन मां श्रीजिनवर मुझे करो कल्याण विन पर श्रीजिनवर संहारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 63 परमा श्रीजिनवर मुझे करो कल्याण विन गंधा दुख नामे कदा जो निज वासे राखो सदा धरिए पंचतनु मन ध्यान श्रीजिनवर मुझे करो कल्याण श्रीजिनवर नामे संकट टले मन वांछित सब आशा करे धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्रीजिनवर मुझे करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्रीजिनवर मुझे करो कल्याण। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय जगजीव जोनी वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवन जय सुहानं भगो तीर्थरानं पश्चिमो जयी जयी गुरुलोकानं जयी महत्ता महावीरो जयी महत्ता महावीरो। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन स्मृति में शतशः वंदन अभिवादन। अनंतकारी गुरुदेव जन जन के आस्था स्थान आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब अनंतकारी ज्ञानदाता गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब अत्र विराजित अनंतकारी संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य गुरनी मैया डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। संयम का बीज बोने वाले हमारे दोनों में संयम का बीज बोने वाले परम पूज्य दादाजी महाराज साहब पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब के स्मृति में शतशः अभिवादन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, आज का दिन यानी चातुर्मास प्रारंभ होने का दिन, चातुर्मास पक्षी का दिन। आज से जो भी संत सती जी विचरण करते हैं आज क्या हो जाते हैं, एक जगह सभी स्थिर हो जाते हैं, 4 महीने के लिए वो बंध जाते हैं। कैसे बंधते हैं? 4 महीना साधु संत तक बांधित जावे किस कई संघ के साथ उनका बंधन हो जाता है। कैसे? जो 4 महीने चातुर्मास के हैं वो विहार नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाए कभी कभार, अड़चन हो, मुसीबत का समय हो तो छूट है, नहीं तो 8 से 4 महीने साधु संत क्या होते हैं, एक स्थान पर जिस संघ में है उसके साथ बंध जाते हैं। लेकिन 8 महीने क्या होता है, 8 महीने आप कितना भी बोलो मारसाने थांबो घनोचोखो स्थानक है मानव संघ घनोचोखो है तो मारसा कितना दिन थाम मिला। बहनों जो उनका जो नियोजित कार्यक्रम होगा, जैसे 4 दिन का कहा है, आपने बहुत आग्रह किया तो 1 दिन और रुक गए, लेकिन 4 महीने रुकेंगे क्या? क्योंकि 8 महीने उनके भ्रमण के होते हैं और 4 महीने स्थिर वास के होते हैं जो आज से प्रारंभ हो रहा है। चातुर्मास क्यों आता है? किसी को पता है चातुर्मास आता क्यों है? हर चीज की सीजन होती है, जैसे शादी ब्याह की सीजन, उन्हाळो ऱ्योतर खिच्चा पापड़ बढ़िया उसकी सीजन, उसी प्रकार यह बरसात के जो 4 महीने होते हैं वो धर्म ध्यान की सीजन होती है। पर हर सीजन में हम क्या करते हैं, विजन क्लियर रखते हैं क्या? विजन तो क्लियर होता है, लेकिन कहाँ होता है पता है क्या? व्यवहारिक कार्यों में। जो आपका संसार का कार्य होता है वहाँ आपका विजन एकदम क्लियर होता है। उन्हाळो आयो म्हणजे
वो शिष्य भी गुरु ने कह दिया और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं था। उसने कहा कि अगर संकल्प है तो समर्पण की क्या आवश्यकता है, एक संकल्प से ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। तब गुरु ने उसे बहुत समझाया कि दोनों चीज साथ में हो तो ही तीसरी चीज हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन शिष्य तो मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि गुरु ने भी बहुत चिंतन किया कि ये शिष्य क्यों नहीं मान रहा है। तब गुरु को रिजल्ट में क्या मिला कि आज का युग कैसा है, प्रैक्टिकल युग है। सिर्फ बोल के कहा तो समझ में नहीं आएगा, उनको करके दिखाया तो जल्दी समझ में आता है। तो गुरु ने भी विचार किया कि मैं इसे प्रैक्टिकली समझाऊंगा। एक दिन की बात है, संध्या समय था, बहुत सुंदर मौसम था, जैसे यहाँ कोलार नगरी का है वैसा ही बहुत सुंदर मौसम था। तो शिष्य गुरु ने सोचा कि आज का मौका है, मैं उसे प्रैक्टिकल करके बताऊं कि संकल्प के साथ समर्पण की भी आवश्यकता होती है। तब शिष्य को गुरु ने कहा कि चलो आज हम नौका विहार करके आते हैं, बोटिंग आवड़े सगळ्यांना, पानी में, बोट में, नाव में, जहाज में बैठकर यात्रा करनी। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, नौका यात्रा करते हैं। गुरु और शिष्य दोनों जहाज में बैठ जाते हैं और जैसे ही जहाज में दोनों बैठे, गुरु ने कहा कि आज मेरे हाथों में बहुत दर्द है, नौका आज तुझे चलानी है। जहाज चलावनी असर तर कितना वेळ चाकू लागे, पतवार जिसे बोलते हैं, जिससे नौका चलती है, दो लगती है। लेकिन शिष्य को गुरु ने एक ही पतवार दी और उसको कहा कि ये नौका तुझे आज चलानी है, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द है। गुरु के पास से शिष्य ने वो पतवार ली और नौका चलाने की कोशिश करी। क्या होगा, जहाज सारी लग गई। उन्हें इतनी मेहनत की, कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से उसने वो पतवार पानी को पीछे करके जहाज को आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज टस की मस नहीं हुई, उधर के उधर गोल 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 घूमने लगी। तब एकदम परेशान होकर, थक कर वह शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, हम रोज नौका चलाते हैं, एकदम आसानी से इस किनारे से
गाडी मंजिल गई याच अशी ना सगळ्यांनी डेस्टिनी बराबर है कि योच एम है ना सगळ्यावर. अरे बोलो आपको मौन है क्या या मेरी भाषा नहीं समझ रही है तो बोलो ना कहीं आप लोग एम मनुष्य जीवन में आए हैं हम तो हमारा एम क्या है. खूब सारा पैसा कमाना घर बंगला गाड़ी माड़ी ऐश आराम ये है क्या. थोड़ा सा जोर में बोलो ना हमारी गाड़ी आप किस लिए चालू पछे एक जन बोल रहे बाकी सगळ्यांना मग चाहिए वाटे आप सबको वही चाहिए. आप नहीं बोलोगे तो मैं यो समझूंगा खाने सगळ्यांना बहुत चाहिए कहीं क्या है अपना गोल. अपना जीवन रो गोल नहीं है. आज हमें वो संकल्प करना है हमारे जीवन का क्या गोल है. आज चातुर्मास प्रारंभ के दिन हमें
और तीसरी पक्षी कब आती है चातुर्मासी? फागुन सुद पूनम। फागुन सुद पूनम के दिन पहले ऐसा रिवाज था कि होली चातुर्मास, फागुन सुद पूनम यानी होली चातुर्मास, उस दिन साधु संतों को विनती करके संघ के लोग ले जाते हैं और संघ उसी दिन चातुर्मास की विनती करते गए, उसके बाद ही चातुर्मास डिक्लेयर होते गए। परंतु आज का जमाना बहुत अलग हो गया है। पहले चातुर्मास भी महाराष्ट्र के साधु संत महाराष्ट्र में करते थे, राजस्थान के साधु संत राजस्थान में करते थे, गुजरात के गुजरात में करते थे, लंबे लंबे बिहार ज्यादा करते ही नहीं थे। आज तो यहाँ कोलार का चातुर्मास पूरा होने के बाद यदि कोई सोचे तो बेंगलोर भी जा सकते हैं, मद्रास भी जा सकते हैं, लेकिन कब चातुर्मास में ही चातुर्मास की विनती हो तो ही दूर जा सकते हैं। इसलिए फागुन सुद पूनम को भले डिक्लेरेशन चातुर्मास के उस दिन हो, परंतु चातुर्मास नक्की तो चातुर्मास में ही हो जाता है। तो ये जो 3 पक्षियां हैं चातुर्मासिक पक्षी, कहते हैं सभी ने रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए, परंतु रोज के रोज जो प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पक्षी के दिन तो भी प्रतिक्रमण करे, यानी 15-15 दिन के बाद में। यदि पक्षी के दिन भी प्रतिक्रमण न करे तो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण तो करे, 4 महीने के बाद जो आने वाली पक्षी है उस दिन तो प्रतिक्रमण करे। उस दिन भी नहीं हो तो परिसर के 8 दिन प्रतिक्रमण करे, और उस दिन भी ना करे तो 1 संवत्सरी के दिन करे। परंतु आप लोग आपके घर की सफाई यदि 4-4 महीने के बाद में करोगे तो कितनी मेहनत पड़ेगी, और रोज के रोज की सफाई होती हो तो ज्यादा मेहनत पड़ेगी क्या? तो करना क्या चाहिए बताइए? रोज के रोज सफाई करनी चाहिए। तो आज से मात्र 4 महीने नई जिंदगी के लिए सभी ने रोज के रोज अपने अंदर आत्मा की सफाई करना है। हम यानी आप लोग रोज स्नान करते हैं, वास्तव में करना नहीं चाहिए रोज स्नान। आठम पक्षी बीज पाचम आठम 11 और पक्षी पांचों तीर्था को स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि रोज रोज पानी गिराने से बहुत ज्यादा पाप लगता है। तो पानी भी कितना लेना चाहिए? शावर के नीचे बैठ जाते हैं, इतना पानी गिराते गए, तन को धोते जीवन गुजरा, तन को धोते जीवन गुजरा। अब तो मन को धो लो, बाहर के बंधन क्या कुछ है, अंदर के बंधन खोलो। आज दिन तक शरीर को धोते धोते जिंदगी पूरी हो गई है। अब अंदर मन को धोना है, अंतर आत्मा को धोना है, जिसके साथ में राग द्वेष कर बैठे हैं, जिसके साथ में राग द्वेष की गांठें बांध रखी है, उन गांठों को खोलना है। बाहर के बंधन क्या कुछ है? बाहर के बंधन तो ठीक है, अंदर के बंधन खोलो। अंदर जो गांठें बांध रखी है उसको खोलना है। यो मारो शत्रु, यो मारो मित्र। राग बंधन है ना, द्वेष बंधन है ना, प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, खाली बोले, सगड़ा बोले भी बनते हैं, कोई करे भी बनते नहीं। अब करे भी बनते बनना है, बोले भी बनते नहीं। बोलने से कुछ नहीं होता है। इट इज नॉट टॉकिंग बट वॉकिंग दैट विल ब्रिंग अस टू हेवन। मात्र बोलने से नहीं, आचरण करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग यहाँ पर आए हैं सबके बंधन को खोलने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए। जिगर में जान भर करके आज हम यहाँ पर आए हैं। जिगर में जान भर करके आज हम यहाँ पे आए हैं। मिटाने दाग दिल से स्नेह की बरसात लाए गए, मिटाने दाग दिल से स्नेह की बरसात लाए गए। नहीं टिक पाएगी जग में कहीं एक आग नफरत की, नहीं टिक पाएगी जग में कहीं एक आग नफरत की। सुलह शांति कराने, प्रेम
का पैगाम लाएंगे, सुलह शांति कराने प्रेम का पैगाम लाएंगे। बस हर एक दिल की जो वैर विरोध की गांठें हैं वे खुल जाए और हर एक के दिल में शांति हो जाए, सब प्रकार से आनंद मंगल बरते। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ना कि चातुर्मासिक ऐतिहासिक बन जाए, ना कि चातुर्मास सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाए। बहुत बार लोग कहते हैं ऐतिहासिक चातुर्मास हो गया, इसो चातुर्मास लो सोनारा अक्षर सु लिखी थीला लिखेड़ो विशोध रह जाएगा, ऐतिहासिक बन के रह जाएगा, लेकिन चातुर्मास आध्यात्मिक होना चाहिए। चातुर्मास आध्यात्मिक होना चाहिए। तपश्चर्या भी करनी है तो अंदर की शुद्धि के लिए करनी है, प्रवचन भी सुनना है तो अंदर की सफाई करने के लिए सुनना है। एक बार भोज राजा के दरबार में एक व्यापारी आया, वह 3 पुतलियां लेकर के आया, तीनों बिल्कुल समान, और तीनों ही पुतलियों की कीमत उस व्यापारी ने पूछा राजा को कि इसकी तीनों की कीमत आपके दरबार में कौन अच्छा जानकार है जो इसकी अच्छी कीमत बताएगा। कालिदास पंडित खड़े होते हैं, तीनों ही पुतलियों को उलट पलट कर देखते हैं और कहते हैं एक पुतली की कीमत कोड़ी की है। कोड़ी अबे तो कोड़ी गई, एक पैसों ही गयो, पावली गई, तो कोड़ी की कीमत। दूसरी पुतली की कीमत 1.25 रुपए की और तीसरी पुतली की कीमत 1.25 लाख की। तब राजा ने कालिदास जी को पूछा, भाई तीनों ही पुतलियां तो समान दिखती है, परंतु इसमें इतना फर्क क्यों है? तब कालिदास जी ने वह पुतली के कान में काड़ी डाली, तो एक कान में से काड़ी डाली तो उसमें कान से निकल गई काड़ी, उसकी कीमत कोड़ी की। दूसरी पुतली की, उसके कान में काड़ी डाली, मुंह से निकल गई, और तीसरी पुतली को लिया तो उसके कान में काड़ी डाली तो वो हृदय में उतर गई। यहाँ पर सुनने वाले भी कैसे होने चाहिए? इन कानों सुनियो, इन कानों छोड़ दियो। इस आशा तो एक कीमत किसी मिला, कोड़ी की कीमत मिला। नरी कुंगली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे, सुना नरी कुंगली ना आने सुना रे की कोई नरी कुंगली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया और चले गए यहाँ से, तो कोई फायदा नहीं, उसकी कोड़ी की कीमत है। दूसरे पुतली के समान एक कान से सुना, 12 जाने के योग नमस्त व्याख्यान होतो भाई, चोख व्याख्यान होतं, आपण तर सकाळी पण आवाला व्याख्यान के दियो, परंतु आचरण में कुछ नहीं लायो, तो उसकी कीमत 1.25 रुपए की। शायद आपके कहने से कोई दूसरे 4 जन तैयार हो जाए हृदय में उतारने वाले, तो उतनी दलाली का तो फायदा होगा ना, इसलिए 1.25 रुपए की कीमत हो गई। और तीसरी जो काड़ी कान में से डाली और हृदय में उतर गई, वैसे ही कानों से सुना और प्राणों से उसको धारण कर लिया, हृदय में उतार लिया, तो उसकी कीमत कितनी होती है? 1.25 लाख की। यहाँ सभी श्रावक श्राविका 1.25 लाख के कीमत वाले बैठे हैं, बराबर है ना बात? अब करना क्या 4 महीने? 1.25 लाख की कीमत अपनी हो जाए, उसके लिए करना क्या है? दान, शील, तप और भावना, 4 प्रकार का धर्म करना है। कोई तप नहीं कर सकता है तो दान कर सकते हैं, शील पालने के लिए तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। चारों ही महीनों में सभी लोगों ने 4 महीने तक ब्रह्मचर्य के पचकाल लेने चाहिए। आपके साधु साध्वी बचपन से ही संसार का त्याग कर देते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहलाते हुए आप अपनी कलर टाइप करते गए, माना साधु संत बाल ब्रह्मचारी। अरे आप कम से कम 4
जमीन कंद नहीं खाना, कच्चा पानी नहीं पीना, यानी सचित पानी नहीं पीना, सचित कुछ भी नहीं खाना। जैसे साधु संतों को सचित कुछ नहीं चलता है। आप लोग फ्रूट भी देते हो साधु संतों को, तो ऐसा ही फ्रूट उठा करके दे देते हैं क्या? उसके बीज निकाल करके थोड़ी देर रखने के बाद उसको देते हो। तो आपको भी वैसा ही खाना, जैसे आप काफी टमाटर सलाद वगैरह खाते हो, तो सलाद को गर्म किए बिना नहीं खाना, कच्चा नहीं खाना, सचित के त्याग कर लो। 4 महीने तक सचित का त्याग कर लोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और जैसे एक व्रतधारी जो होता है, प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, एक व्रतधारी जाओ, एक व्रतधारी या 12 व्रतधारी को आप वंदन नमस्कार करते हैं। आप कितने व्रत धारण करोगे? जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आपको आसानी से, ऐसा आपको कुछ भी छोड़ना न पड़े और फिर भी आप व्रत में आ जाए। कब कुछ कहेंगे हम उसका कोई पता नहीं है। आप एक दिन जो नहीं आएगा कुछ पाएगा, नहीं आएगा पछताएगा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो दुकानदारी खोल करके बैठे हैं। अब आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है वे आपकी बात है। तो शील का पालन करना, तब करना, नहीं ज्यादा तब कर सकते हैं तो कम से कम रात को 11-12 बजे के बाद पानी नहीं पीना, नवकाशी तक, इतना तो तब कर सकते हैं कि नहीं। और एक नवकाशी तप जो करता है उसे 100 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होकर के शुभ कर्मों का बंध होता है। जो कोर्शी करता है उसको 1000 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होता है। जो 1.5 वर्षी करता है उसके 10,000 वर्ष के कर्मों का क्षय होता है। कितना आसान है। नवकाशी करना तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते किससे क्या होता है, उपवास से क्या होता है, एक उपवास के ऊपर एक उपवास किया, आज उपवास किया है, कल यदि बेला कर लिया तो 5 उपवास का फल मिलता है। जब एक नवकाशी से 100 वर्ष के अशुभ कर्म नष्ट हो जाते गए तो उपवास से कितना होगा वह आगे आपको बताएंगे। अब समय बहुत कम है, 10 बजे गए। रिवाज के प्रमाण में आपको मंगल पाठ सुना देती हूँ, बैठे बैठे सुन लेना। जिसको दुकान में जाना अत्यंत अर्जेंट है या किसी को अति अर्जेंट है उसको जाने की छूट दे देते हैं। आज पक्षी का दिन है इसलिए प्रवचन थोड़ा चलेगा, बाकी रोज तो 10 और बस। और 10 के बाद में नंदी सूत्र का वांचन चलेगा, अर्थ सहित नंदी सूत्र यहाँ समझाया जाएगा। सभी भाई बहनों को बैठना है। ऐसी तैयारी नहीं आए कि 2 सामायिक करे। जैसे एक उपवास किया तो 5 उपवास का फल, वैसे एक सामायिक की तो 5 सामायिक का फल मिलता है। तो वैसी तैयारी करके आए। अभी मंगल पाठ सुन लीजिए बैठे बैठे। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली फणत्तो उदम मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली फणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली फणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना। और शरणों को जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल को। कल भी कार्यक्रम रहेगा, कल गुरु पूर्णिमा। वैसे देखा जाए ना तो गुरु पूर्णिमा आज ही है, परंतु आज पक्षी के दिन ये पूजन माता पिता पूजन गुरु पूजन रखे तो पक्षी का जो कहना चाहिए वो कहना रह जाएगा। इसलिए अपन ने कल शनिवार का दिन, इसलिए गुरु पूजन और माता पिता का पूजन कल रहेगा। तो दान, शील, तप और भावना जो भी आप सुनते हैं भावों से सुनो। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। कोई भी क्रिया करो वो भाव के बिना उसका फल नहीं मिलता है। फिर वो आप दान दो, शील पालो, तप करो, सबके साथ में भाव होना
बॉडी बनाने का काम किया जाता है। गर्मी के दिनों में बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने का काम होता है। ये चातुर्मास ब्रेन वॉश करने के लिए आया हुआ। हमें अपना ब्रेन वॉश करना है। एक आध बार गर्मी कम पड़ गई तो भी चलेगा, ठंडी कम पड़ी तो भी चलेगा, लेकिन बारिश कम पड़ी तो चलेगा क्या? नहीं चलता है, क्योंकि 4 महीने के ऊपर की सारी मदार है। बारिश पड़े तो अनाज आए तो यह दुनिया चल सके। यदि बारिश न पड़ी, अकाल पड़ गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये तो बाह्य वस्तु है। उसी प्रकार आपने बॉडी बनाई या न बनाई तो भी चलेगा, बिजनेस किया या ना किया तो भी चलेगा, परंतु ब्रेन वॉश करना अत्यंत जरूरी है। हमारे ब्रेन में जो भी निगेटिव विचार है, जो भी पापात्मक विचार है, उन सभी को धो करके, साफ करके और हमारे ब्रेन में अच्छी धर्म की बातों को बराबर अंदर लाना है और अंदर का मैल बाहर निकाल देना है। और हमारे कीर्ति शिला जी ने कहा ना, बाहर निकला हुआ मैल कहाँ जाएगा? जो नहीं आए हैं उनके पास जाएगा। आप हमारी सारी बहनें घर जाकर को भाइयों को कहना कि देखो केजल नहीं आया ना, तो मानो सब लोग मेल उत्तर में थाना माथा में चढ़ जाएगा। जो थे भी डॉक्टर में चालो नहीं तो इसको मैं घेरो करो ला कर बचे मोक्ष के साथ कोई गए बैठना नहीं। तो इस प्रकार से आपको उनको समझाना है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सुबह 6 बजे दुकान खोल के बैठो, रात को 12 बजे तक दुकान खोल के बैठो, तो भी जितना भाग्य में है उतना ही मिलने वाला है। तो 1 घंटा धर्म के लिए दिया तो वह स्वयं के लिए होगा। स्वयं के लिए हम क्या कर रहे हैं उसका तो विचार करो। आज दिन तक दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, थोड़ा स्वार्थी बनो, थोड़ा खुद के लिए कुछ करो। साथ में कौन कौन आएगा बताइए? आएंगे क्या? आपके पुत्र, पत्नी, परिवार कोई साथ में आने वाला है क्या? साथ में जो धर्म किया है, जो धर्म और कर्म ही साथ में जाएगा। बाकी आपका कमाया हुआ भी यहाँ ही रह जाएगा, आपका जाया भी यहाँ रह जाएगी, आपकी माया भी यहाँ रह जाएगी। साथ में एक ही जाएगा, धर्म और कर्म। तो विचार करो हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक बार प्रश्न पूछा गया, 27 में से 9 गए तो पीछे कितने रहते हैं? देखो गणित कितना पक्का है, 18। लेकिन उस दरबार में, अकबर के दरबार में बीरबल बैठा हुआ था, इतना बुद्धिशाली, फिर भी उठ करके कहता है 27 में से 9 गए तो 0 रहता है। तब सभी ने पूछा आज दिमाग तो ठिकाने पे है ना? तो बीरबल ने कहा मेरा तो दिमाग हमेशा ठिकाने पे रहता है, आपका ठिकाने पे है कि नहीं इसका सोच लो। 27 में से 9 जाने के बाद तो छोटा बच्चा भी कह सकता है कि 18 ही रहेंगे, आप कैसे 9 कहते, 0 कहते हो? तब बीरबल ने कहा 27 नक्षत्र होते हैं, उस 27 नक्षत्र में से 9 नक्षत्र बारिश के होते हैं। यदि वो 9 नक्षत्र को माइनस कर दिया जाए वजह के लिए, तब क्या रहना? 0। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि धर्म को माइनस कर दिया गया तो जीवन भी 0 है। आजकल दिखने में तो सब हीरो है, लेकिन आत्मा के कार्यों में सब 0 बनते जा रहे हैं। हमें 0 नहीं बनना है, हमें 0 के आगे यानी 0 के इस साइड में, दावी साइड में 1 लिखना है तो कितना बनेगा? 10। और 0 के आगे 1 लिखा, राइट साइड में 1 लिखा तो क्या आएगा? 0 के लेफ्ट साइड में 1 लिखा तो 10 गुना कीमत बढ़ जाएगी, और 0 के राइट साइड में 1 लिखा तो
परसेंटेज घट जाएंगे उसके। एक पॉइंट आएगा खाली आपका। तो 0.1 0.2 नहीं बनना है हमें, एक जीरो हमें यानी जितनी साइड से बढ़ाना है, दावी साइड से नहीं बढ़ाना है। 10, 100, 1000, 10,000, लाख गुना हमारे आत्मा की कीमत हमें बढ़ाना है। तो विचार कर लो, चिंतन कर लो, मनन कर लो, चातुर्मास किस लिए आया हुआ है। ये आया चातुर्मास, जग गई दिल में प्यास, है मोक्षपुरी की आस, हमें तो तप जप करना है, हमें तो तप जप करना है। अंतर में भाव सजे, ममता के काम तजे, निश दिन प्रभु को भजे, हमें तो तप जप करना है। बोलो, हमें तो तप जप करना है क्या तप जप? यदि करना है तो आवाज जोर से आएगी, और नहीं करना है तो बच्चे सोच जिसके आज दिन भर रोज उपवास लाते हो। हमें तो तप जप करना है, हमें तो तप जप करना है। करो प्रार्थना जिनवर की, कर्मों का मैल जो हरती, करो प्रार्थना जिनवर की, कर्मों का मैल जो हरती, प्रवचन में निर्वाणी की, आत्म की शुद्धि करती, ले लो शिक्षा व्रत दीक्षा, कर लेना व्रत उपवास, ये आया चातुर्मास, है जग गई दिल में पास, है मोक्षपुरी की आस, हमें तो तप जप करना है, हमें तो तप जप करना है। मुक्ति नगर ना पे पाटा हो, मुक्ति नगर में जाए छे। आगे कभी गाऊंगी, समय कम है इसलिए। तो ये भक्ति नगर के 2 पादे वो मुक्ति नगर को ले जाने वाली है। तो प्रार्थना में समय पे सभी ने आ जाना है, और प्रार्थना वक्तावर आदि करके अपने आत्मा की शुद्धि करना है, मेल को दूर करना है। सामायिक सद्भावों की कषायों का करना श्रवण, सामायिक सद्भावों की कषायों का करना श्रवण, किया पापों का अतिक्रमण, कर लेना प्रतिक्रमण। आज दिन तक पापों का अतिक्रमण किया है कि नहीं? काटो, सुधारो, ये करो, वो करो, सब पापों के कार्य किए। किसी का शादी करके भी, शादी में भी गए तो निर्जरा की कर्म बांधा, वो जिंदगी भर संसार करेंगे, उसकी अनुमोदना करके आए, और चावल नाकी, अक्षदा नाकी तो पक्का पाप बांधे। चावल हाथ में लेने पाप बांधे, बांधे कि नहीं बांधे? समूह में कर्म बांधे तो समूह में क्षय होंगे, अकेले अकेले कर्म बांधे तो अकेले अकेले क्षय होंगे, जोड़ी से कर्म बांधे तो जोड़ी से क्षय होंगे। तो समूह में आके प्रवचन सुनो, जोड़ी से आके दर्शन करो, अकेले अकेले आके ज्ञान सीखो, कुछ न कुछ पाठ लो। सामायिक प्रतिक्रमण, अभी देखो प्रवचन है, सामायिक रोज करनी चाहिए, तो सामायिक समभाव में लाएगी और कषाय का श्रवण करेगी, रोज प्रतिक्रमण करना है। सरकार ने कितनी अच्छी सुविधा की है, 4 बजे दुकान मंगल हो जाएगी, फिर चौग्याली हो जाएगा, प्रतिक्रमण भी हो जाएगा, अतिक्रमण टल जाएगा। तो आज दिन तक किया पापों का अतिक्रमण, कर लेना प्रतिक्रमण, धर्म बुद्धि आत्मशुद्धि, धर्म बुद्धि आत्मशुद्धि का कर लेना विकास, ये आया चातुर्मास, है जग गई दिल में प्यास, है मोक्षपुर की आस, हमें तो तप जप करना है।
कांटे से ही कांटा निकलता है। बंधन में रहना यानी प्रत्याख्यान लेना। बंधन से ही बंधन छूटेंगे। आपने व्रत पचका नहीं लिए तो बंधन छूटेंगे नहीं। आज से हम बंधन में आ गए हैं। द्रव्य से 4 महीने तक कपड़ा, लकड़ा, मिट्टी, कपड़ा, लकड़ा, मिट्टी और धातु की कोई चीजें साधु को नहीं चलेगी। तो इन 4 चीजों का द्रव्य से त्याग हो जाएगा। क्षेत्र से कोलार और कोलार के आसपास का 8 किलोमीटर का अंतर खाली खुला रहेगा, उससे ज्यादा खुला रहेगा नहीं। कुछ अचानक कोई ऐसा कोई प्रसंग बन जाए तो कोई छूट रखनी पड़े तो वो गुरुदेव की आज्ञा से बाकी 8 किलोमीटर से ज्यादा कोई छूट रहेगी नहीं। ये क्षेत्र से, काल से 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहेंगे और भाव से हम सभी जन धर्म के साथ में जुड़ेंगे और भावों को प्राप्त करेंगे। क्षायिक क्षमिक भाव, क्षायिक भावों को प्राप्त करेंगे। भाव से हमें क्षायिक भावों को प्राप्त करना है। ये भाव क्या होते हैं? क्षायिक, क्षायिक क्षमिक, औक्षमिक, पारिणामिक, ये सब भावों के ऊपर भी आपको बता। आप आओ तो सब कुछ मिलेगा। और तो हम क्या कह सकते हैं? दुकान तो खोल रखी है, अब आपकी इच्छा। नहीं तो बच्चे क्या बोला? आले संत माझ्या गावी, तारांबळ माझ्या घरी, तारांबळ माझ्या घरी, कशी येऊ सांगा, सांगा गो गुरमीसा, कशी येऊ सांगा। इसं गाणं नको बनायचं। घरी गहू तांदळाच्या टिपा भरल्या 2-4, त्याच राखण करील कोण, कशी येऊ सांगा, सांगा गो गुरमीसा, कशी येऊ सांगा। माझ्या घरी गाई म्हशी, सुना दूध दही नाशी, त्याच राखण करील कोण, कशी येऊ सांगा, सांगा गो गुरमीसा, कशी येऊ सांगा। इसं गाणं नको बनायचं। मला भैरवचं गाणं बनवून कम नाही दिला। लॉकडाऊनची सीझन आहे जोरदार, दुकानाचा वेळ 4, सकाळी 8 ते 4, व्याख्यानाला टाइम कसा मिळणार, कसा येऊ सांगा, सांगा गो गुरमीसा, कसा येऊ सांगा। असं करू नका, असेच या, कसा कसा नका करू, असेच या। आणि या, घ्या आणि गा, या, घ्या आणि गा। इथे या, आमच्याकडून काहीतरी घ्या आणि प्रभूचं भजन गा। गाल्याने आपले कर्मक्षय होतील। कहते हैं कि जो एक लहर भजन की आ जाए, भक्ति में यदि आत्मा झूम जाए तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाता। एक प्रकार का नहीं है, तब 12 प्रकार के हैं। 12 में से कौन सा भी तप आपने किया तो वो तप ही रहेगा। फिर कौन से तप है 12 बाद में कहूंगी। ज्ञान ध्यान की साखी तो कभी टूटनी ही नहीं चाहिए। पूरे दिन में आप ज्ञान ध्यान करने के लिए आ सकते हैं। जैसे दोपहर में 3 से 5 बजे के बाद यदि गोचरी पानी करनी हो तो गोचरी पानी का समय रहेगा। नहीं करनी हो तो हमारे पर्यावरण वगैरह करना होता है, हमारा आत्मा का भी कुछ न कुछ करना होता है। तो 5 बजे के बाद में 5 से 7:30 बजे तक यानी गोचरी पानी प्रतिक्रमण तक हम लोग प्रतिक्रमण वाले को आज्ञा देंगे, वो सब करेंगे। बाकी दर्शन बातें करने वास्ते माना मैंने टाइम नहीं है। तो कोई बातें करने के लिए ऐसे टाइम में नहीं आएगा। बातें करनीच नहीं है, फक्त ज्ञान ध्यान करोगे। बातों का समय बिगाड़ना नहीं है अपने बातों में। 7:30 के बाद जैसे अभी सूर्यास्त लेट होता है तो प्रतिक्रमण भी लेट होगा। 8 बजे तक समझ लो। 8 बजे के बाद जैसे ही प्रतिक्रमण होगा 24
पूर्णिमा का दिन का भी आप लोगों ने अच्छी तरह से गुरु माता पिता का पूजन करना है।